क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। टीनेज हर लड़का या लड़की के जीवन का एक खास वक्त होता है। इस उम्र के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को जानने की उत्सुकता रखते हैं। उनके मन में कई सवाल उठते हैं और अक्सर उन सवालों के जवाब वो खुद से ढूंढते हैं। वो जवाब सही है या गलत, ये उन बच्चों के माँ बाप उन्हें बताते हैं। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपको ले चलता हूं अपने साथ उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में, जहां दो कच्ची उम्र के मासूम बच्चों ने अपनी जान देने की ठान ली थी। आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ था उन बच्चों के साथ जो जीवन शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहते थे? आइए देखते हैं। आ गया बेटा? अब फिर से खेलने मत निकल जाना, चुपचाप से किताब निकाल और अपना होमवर्क पूरा कर। मम्मी बस सिर्फ थोड़ी देर खेलने जाने तो फिर मैं तुरंत घर आ जाऊंगा। अच्छा, खेलने कूदने के लिए ही तुम्हारे पापा ने इतने महंगे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवाया था? और एक बात बताओ हमें, ये क्रिकेट खेल के कौन सा तुम धोनी बन जाओगे? हाँ, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, चुपचाप से किताब निकालो और पढ़ने बैठो। और वैसे भी बोर्ड एग्जाम नजदीक है, अगर फेल हो गए या नंबर कम आया ना तो सारा का सारा पैसा बर्बाद गया समझो। अरे क्यों से डांट रही हो? बच्चा है अभी नहीं खेलेगा तो कब करेगा ये सब। जाओ तुम खेलने, लेकिन जल्दी लौटाना। हाँ अंकुर, पापा मुझे मोहित बुला रहा है, मैं जाऊं? जाओ। बिगाड़ के रखा है आपने इसको पूरा। बाय पापा, बाय मम्मी, जल्दी आना। बाय। चाय या पानी कुछ पिलाओगी? बैठिए, हाथ धोइए, ला रही हूँ। अरे वाह, तूने भी मोबाइल ले लिया? तेरे पापा ने दिलवाया ना? हाँ। अरे किससे बात कर रहा है, दिखा तो तू मुझे। अरे फेसबुक पे न्यू फ्रेंड बनी है, लड़की है, उसी से बात कर रहा हूँ। दिखा। पापा वो 200 रुपए चाहिए थे। 200 रुपए? क्यों 200 रुपए चाहिए? कल ही दिए थे ना तुमको 200 रुपए, और इतना जल्दी खर्चा भी कर दिए तुम। माँ, आजकल एक आइसक्रीम लेने जाओ तो भी 100 रुपए खर्च हो जाते हैं। मैं देता हूँ, ये लो। ओके बाय। बाय। काहे मन बढ़ा रहे हैं जी आप इसका? सरकारी नौकरी करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी कमाई का सारा हिस्सा बच्चे की ख्वाहिश पर फूंक दें। अरे जानते भी कितना खर्चा उसकी पढ़ाई पर। बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया है ताकि बच्चा ठीक ढंग से पढ़ सके। तो आपकी आधा से ज्यादा कमाई तो अंकुर की फीस और उसके ट्यूशन पे खर्च हो जाती है। अगर इसी तरह रहा तो फिर इंजीनियरिंग कैसे करवाएंगे जी? टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ जाएगा वो, अभी बच्चा है वो मेरा। तुम खाना खिलाओ मुझे। कहाँ रह गया ये मोहित भी ना? अरे मोहित,
इतने दिन से कहाँ था और आज क्रिकेट खेलने क्यों नहीं आया? अरे वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था। एनीवेज शी इज माय न्यू फ्रेंड रुचि, तुझे बताया था उसके बारे में। अरे अच्छा, हाँ वो फेसबुक वाली। हाँ वही। हाय। हाय। एनीवेज यार तुझे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चलो रुचि। अच्छा सुनिए ना, वो जो सौरभ है ना 3-4 दिन बाद आएगा यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में। कह रहा था 3-4 दिन रुकेगा फिर वापस चला जाएगा। सौरभ, तुम्हारे भाई को कुछ काम है क्या यहाँ पर? हाँ, बता रहा था कि उसके कुछ दोस्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं, तो उन्हीं से मिलने के सिलसिले में आ रहा है। पापा, वो मुझे मोबाइल फोन चाहिए था। मोबाइल? हाँ। क्यों चाहिए मोबाइल? तुम्हारा कोई उम्र नहीं है मोबाइल यूज करने का। मोबाइल लेंगे, पढ़ लिख लो, फिर मोबाइल के रॉकेट लॉन्चर भी ले लेना। भाई बड़े मोबाइल लेने वाले। खाना खाओ बेटा। आप ना चुप रहिए, समझे? हमारे बीच में मत बोलिएगा। देख रहे हैं दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है ये लड़का, डिमांड बढ़ती जा रही है इसकी। पढ़ लो, अभी भी कह रहे पढ़ लो तुम, नहीं तो फिर ना तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छी नौकरी करेंगे और तुम ठेला चलाना, ठेला। मोबाइल चाहिए इनको। खाइए, आप ठंडा हो रहा है खाना। खाना खाओ बेटा, खाना खाओ। लो शुरू करो। टेक्नोलॉजी के बिना आज के जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। बदलते वक्त के साथ साथ तकनीकें भी बदल रही हैं और तकनीकों के साथ बदल रही है हमारी सोच और हमारे जीने का ढंग। मोबाइल आज के समय में अति आवश्यक वस्तु बन चुका है। मोबाइल के बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसे तकनीकें अपने साथ ढेरों फायदे लाती हैं, वो ढेरों नुकसान भी लाती हैं। जरूरी है कि हम जानें कि तकनीकों का सही उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि उनका गलत उपयोग आपको मुसीबतों में डाल सकता है। आई। अरे भैया, खुश रहो। और सब कैसा है? बस बढ़िया थी। आओ ना, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और बताओ, काम धाम सब कैसा चल रहा है? बस दीदी, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। एक मिनट, ये ले दीदी। माँ ने आते वक्त ना जाने क्या बांध कर दे दिया। अरे वाह। दीदी, हमारे भांजे साहब नहीं दिख रहे हैं। वो स्कूल गया है, आता ही होगा। एक काम करो ना, तुम हाथ मुंह धो लो। ठीक है। आओ। मामा जी, कब से इंतजार कर रहा था। आओ, कभी हमारे साथ भी तो बैठा करो। तो ये बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अरे इनकी तो पूछो ही मत भैया। पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है इनका। और आजकल तो लाट साहब मोबाइल के लिए पगलाए हुए हैं। अच्छा, तो तुम्हें मोबाइल चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल मैं तुम्हें दे देता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो सौरभ भैया? आप क्यों दोगे अपना मोबाइल भला? दीदी, मोबाइल कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो अंकुर 15 साल का हो गया, समझदार हो रहा है। समझदार? अंकुर, तुम्हारा मोबाइल फोन। थैंक यू मामा जी। अच्छा लगा? हाँ ठीक। क्या हाल है अंकुर? क्या चल रहा है? घूमने चलोगे मेरे साथ? हाँ चलो, मुझे मेरे एक दोस्त को मिलने भी जाना है और तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिला दूंगा। चलो। हाँ चलिए। अच्छा लगा? मामा जी, अब कितने दिनों के लिए आए यहाँ? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस अरे चिंता मत करो, मैं तुमसे मेरा मोबाइल फोन नहीं मांगूंगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहित है, लेकिन अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। उसने नई फ्रेंड जो बना ली है,
उन दोनों का कांटेक्ट फेसबुक से हुआ है। अच्छा, तो कहीं तुम्हें इसलिए मोबाइल फोन नहीं चाहिए था? तुम्हें भी फेसबुक से लड़की दोस्त बनानी है? अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, मैं कुछ दिन और रुकूंगा। कुछ काम निकल आया, सोच रहा रुक कर ही जाओ। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारी दीदी का ही घर है और इसमें अंकुर को भी अच्छा लगेगा। क्यों अंकुर, कहाँ बिजी हो? हाँ पापा बोलिए। अंकुर, आज हम साथ में सोएंगे। हम मोबाइल पर गेम खेलेंगे। ठीक है? हाँ। गया ये, अब इसको भी मारूंगा, देखो। अच्छा, तब लड़कियों के मैसेज भी आने शुरू हो गए। कौन है ये लड़की? अरे नहीं मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ हम फेसबुक फ्रेंड है बस, और कुछ नहीं। चलो, अगर फ्रेंड है तब तो ठीक है। अच्छा, अब हम सोते, तुम चेंज कर लो। ठीक है। अरे, बाथरूम में कहाँ जा रहे हो? यही चेंज कर लो, मुझसे क्या शर्माना। हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या बात होगी मोहित बेटा, बड़े दिनों बाद आए हो? अंकुर के साथ कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं अंकल, अंकुर से कैसी लड़ाई। पढ़ाई सब ठीक चल रही है? जी अंकल, सब ठीक। गुड। चल अंकुर, चलते। बाय पापा, बाय मम्मी। बाय बेटे। मोहित, वैसे मैंने भी एक फ्रेंड बनाई है फेसबुक पे। तभी तो आजकल इतना बिजी हो, नीचे खेलने भी नहीं आता। तो तेरे पास भी तो कहाँ टाइम था मेरे लिए। हेलो, मेरा काम हो गया? माँ, मैं आया हाँ, बस यही हूँ। कहाँ जा रहा है अभी तू? अभी तो स्कूल से आया तो बाहर जा रहा है फिर से? ये लड़का भी ना मेरा खून पी रखा है इसने। सारा दिन बस घुमा लो, खिला लो, बस। पता नहीं पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान ही नहीं इसका। पापा को बोलना पड़ेगा इसके। सो गया।
हाँ पूछो ही मत उससे। अच्छा जिया जी, मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया। भांजे साहब, मन लगाकर पढ़ाई करना। आते रहना, अंकुर का भी मन लगा रहेगा। अब तो आना जाना लगा रहेगा। गुड। अच्छा जिया जी, मैं चलता हूँ। खुश रहो और पहुंच के फोन करना। हाँ ओके दीदी, बाय बाय। नताशा शर्मा, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा। मैसेंजर में ट्राई करता हूँ। ये नताशा अचानक कहाँ चली गई? उसका अकाउंट बंद क्यों आ रहा है? फ्रेंड लिस्ट में मोबाइल में फ्रेंड लिस्ट नताशा, यहाँ पर भी शिट, नताशा। अब आगे क्या करना है? अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ओके। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? हाँ पापा, अच्छी चल रही है। मैं सोच रहा था कि 10वीं अगर तुम अच्छे नंबरों से पास कर लो तो मैं तुम्हारा एडमिशन इससे भी अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, और फिर 12वीं अगर अच्छे नंबरों से पास कर ली तो इंजीनियरिंग में तुम्हारा एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। बेटे, माँ तुम्हें इसलिए डांटती है कि तुम पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाओ। हमारे खानदान में आज तक कोई इंजीनियर नहीं बना है। मैं चाहता हूँ कि तुम बनो। एक काम करो, तुम सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना? हाँ? हेलो। ए अंकुर, जो तूने अपनी नंगी फोटोज नताशा को भेजी थी, अब मेरे पास। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा तूने अगर नहीं किया तो तेरे माँ बाप को उस फोटो का पोस्टर बना के भेज दूंगा। कौन 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 बात कर रहे हो आप? मैं शाम को फिर कॉल करूंगा, फोन उठा लेना। क्या हो गया बेटा? स्कूल नहीं जा रहे हो? पापा, मुझे थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, आज मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है। अंकुर, अंकुर, दरवाजा खोल। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ये लड़का भी ना, एक तो सारा दिन आज स्कूल नहीं गया, ऊपर से पता नहीं कमरा बंद करके क्या करता रहता है ये लड़का। दरवाजा खोल अंकुर। कुछ नहीं हुआ मॉम, बस तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब हो गई। अब पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए ना तुमको बहाना चाहिए बस। एग्जाम सर पर है और लाड साहब बीमार होके बैठे हैं। आने दो पापा को, फिर बताती हूँ तुम्हें। अरे जो तुम्हारी नौटंकी है ना, हमारे सामने नहीं चलने वाली, समझे तुम? पापा तुम्हारे नखरे सहते होंगे, हम नहीं सहते। दिमाग खराब करके रखा है हमारा। हेलो। ए अंकुर, आज शाम 8 बजे सिविल लाइंस के होटल कृष्णा में आ जा, रूम नंबर 202। क्या करूं? माँ, मैं मोहित के घर जा रहा हूं तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, मोहित के घर जाने में तो तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है तुम्हारी, है ना?
तुम्हारे बाप के प्यार ने ना तुम्हें बिगाड़ के रखा हुआ है। मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? चला गया ये लड़का, नहीं तो सुनता ही नहीं है बिल्कुल। क्या करूं मैं इसका? आजा। चल अंदर आजा। मामा, मामा, प्लीज मेरे भांजे को छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज। अबे चुप, चुपचाप दोनों एक जगह बैठ जाओ। प्लीज। अबे बैठ। मामा जी मैंने कुछ भी नहीं किया। वो नताशा। मामा जी मुझसे गलती हो गई। जो गलती तुमसे हुई है वो गलती मुझसे भी हुई है। अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा है। मामा जी कुछ करो ना, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो मुझे बहुत मारेंगे और मम्मी नाराज भी होगी। ए मोहब्बत मामा भांजे का अगर प्यार पूरा हो गया हो तो कार्यक्रम शुरू करें। कार्यक्रम? उठ 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 उठ। ओ लड़के चल अपने कपड़े उतार। कपड़े? लेकिन कपड़े क्यों उतारूं? ए नाटक मत कर। हाँ या भेजू तेरी फोटो तेरे घर पे। नहीं 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 मामा जी प्लीज मैं ऐसी गलती। उतार उतार जल्दी। अब पैंट उतार। ए रोना बंद कर, उतार। चल कपड़े उतार। चलो मामे तू भी अपने पूरे कपड़े उतार। तो जो करना है मेरे साथ करो, मेरे भांजे को तो छोड़ दो एटलीस्ट। जाने दूं? अच्छा और तेरी फोटो बोल कल अखबार में छपवा देता हूँ। हाँ प्लीज। ए शाणे चुपचाप जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। हाँ उतार। चल अब शुरू हो जा। अरे जल्दी जल्दी कार्यक्रम शुरू करो, टाइम कम है अपने पास। अबे ओ मामे अपने भांजे को लिटा बिस्तर पर और शुरू हो जा। हाँ? जल्दी। अंकुर ये बात किसी से कहना मत, मैं जा रहा हूं, तुम भी चले जाना। अपनी आपत्तिजनक तस्वीरों के कारण अंकुर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। उस ब्लैकमेलर ने अंकुर और उसके मामा की करतूतों का वीडियो बना लिया था और जाहिर सी बात है कि वो ब्लैकमेलर किसी बड़े प्लान को अंजाम देने वाला था। सवाल ये उठता है कि क्या अंकुर ने इस हादसे के बारे में अपने माता पिता को बताया या वो यूं ही शारीरिक शोषण का शिकार होता रहा। आइए देखते हैं। अंकुर कहाँ था तू इतनी रात तक? वो मोहित के साथ ही था।
अंकुर, देखिए अंकुर, ना जाने कौन सा नया नाटक शुरू हो गया इस लड़के का अब। अरे बोर्ड एग्जाम सर पर है और ये लड़का स्कूल जाने का नाम तक नहीं ले रहा है। और मोहित के घर जाना हो तो तबीयत तो बिल्कुल सही हो जाती है इसकी। कसम से मैं तो दुखी हो चुकी हूँ इससे। देख लीजिए अपने बेटे की करतूत, बाद में मुझे मत कहिएगा कुछ आप। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दरवाजा खोल, मैं थप्पड़ लगा दूंगी इसे। दरवाजा खोल। ये हेलो। हे अंकुर, आज शाम 8 बजे होटल में आ जाना। हाँ? आजा। चल बैठ। चलो दोनों फटाफट शुरू हो जाओ। कहाँ थे तुम? वो मोहित के साथ था। पूरा दिन कमरे में बंद रहता है ये लड़का, सारा दिन कुछ खाता पीता भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि आखिर चाहता क्या है ये। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो पढ़ाई लिखाई का सत्यानाश है, समझिए आप। भाभी जी। अरे भाभी जी नमस्ते। लीजिए भाभी जी मिठाई खाइए, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। अरे वाह, मुबारक हो भाभी जी, आप कितने भाग्यशाली हैं ना, आपका बेटा इंजीनियर बन गया है, आपका नाम रोशन किया है। हर माँ के भाग्य में कहाँ ऐसा बेटा। अरे आप बैठिए ना, चाय पी के जाइएगा, बैठिए। क्या करो, क्या करो? अगर फोन नहीं उठाओगे तो फोटो और वीडियो दोनों घर पे ही भेजो। अरे मोहित, तू और यहाँ? हाँ, वो क्या है ना, तेरे मित्र की भी फोटो मेरे पास आ गई है, ये देख। नहीं, प्लीज ये फोटो किसी को मत दिखाई। नहीं दिखाऊंगा, तुम में से किसी की भी फोटो किसी को नहीं दिखाऊंगा। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ।
हाँ? मत करो ऐसा। ओ मामा, अपना ज्ञान मत बांट। हाँ चल आज इस नए लड़के के साथ शुरू कर। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे डालने दीजिए, मुझे अंकुर ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उस ब्लैकमेलर के जाल में अंकुर का मासूम दोस्त मोहित भी आ फंसा। सवाल ये उठता है कि क्या मोहित ने इस सच्चाई के बारे में अपने माता पिता को बताया था? क्या यह घिनौना खेल यूं ही चलता रहा? क्या वो अपराधी किसी और को अपनी इस गंदी साजिश में फंसाने में कामयाब रहा? आइए देखते हैं। हमारे खानदान में आज तक कोई इंजीनियर नहीं बना है। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो। भाभी जी, आप कितने भाग्यशाली हैं ना, आपका बेटा इंजीनियर बन गया, आपका नाम रोशन किया है। हर माँ के भाग्य में कहाँ ऐसा बेटा। शुक्र है अक्कल तो आई हमारे बेटे को। अरे स्कूल जाना था तो रात को बता देता, सुबह जल्दी उठ के तेरे लिए नाश्ता तैयार कर देती। ये ले बेटा, पैसे ले ले, बाहर से लेकर लंच के टाइम खा लेना। नहीं पापा, पैसे नहीं चाहिए मुझे। पैसे नहीं चाहिए? हेलो, क्या मीरा, अंकुर के दोस्त मोहित ने सुसाइड कर लिया? क्या कह रहे हैं जी? हाँ। ऐसा कैसे हो गया? अंकुर कहाँ था तू इतनी रात तक? वो मोहित के साथ ही था। क्या बात हो गई बेटा, स्कूल नहीं जा रहे हो? पापा मुझे थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है,
आज मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक। अंकुर! अंकुर हट जाओ बेटा, ट्रेन आ रही है। अंकुर हट जाओ, अंकुर! अंकुर! अंकुर हट जाओ बेटा, हटो, मैं कहता हूं हटो, गाड़ी आ रही है। बेटा क्या बात हो गई, बोलना। नहीं पापा, मुझे मर जाने दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा ऐसी क्या बात हो गई जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? कि अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, तेरी उस माँ का क्या होगा जो हर पल एक ही सपना देखती है कि मेरा बेटा इंजीनियर कब बनेगा? हाँ? बेटा बताना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटे, बेटे गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। हाँ? कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि हम मरने का फैसला ले लें। पापा बोल प्लीज मेरे बेटे, बोल। मैं फेसबुक पे किसी नताशा नाम की लड़की से बात कर रहा था। अरे मैंने क्या किया साहब? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इसको। हाँ ठीक है, तुम भी चलो। अरे मोबाइल चल। बोल तूने ऐसा क्यों किया, बता। बता रहा हूँ साहब, मेरी कोई गलती नहीं साहब। ये सब मैंने पैसों को लिखा है। इन सब काम के मुझे पैसे मिलते थे साहब। किसने दिए तुझे पैसे? बता रहा हूँ साहब।
बता दो सर, बता दो। सौरभ, तुमने अपने भांजे के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? वो मुझे 14-15 साल के लड़कों के साथ खुशी मिलती है। छोटी उम्र के मासूम लड़कों को देखने के बाद बेचैनी से होने लगती है मुझे। इस बार मैं जब घर आया तब मैंने अंकुर को देखा और उसे देखकर मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। एक बार मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे, इसलिए मैंने प्लान बनाया। मुझे पता था कि अंकुर को फेसबुक में लड़कियों से चैट करने का शौक है और मैंने इसी हरकत का फायदा उठाया और मैंने फेसबुक में एक नताशा नाम की लड़की का झूठी प्रोफाइल बनाई और उससे अंकुर से एक उसकी नंगी तस्वीरें मंगवाई और फिर मैंने पिंटू को पैसे दिए और उसे ब्लैकमेल करवाने लगा। 1000 रुपये होटल के और 500 रुपये मैंने पिंटू को दिए और बस। तूने अपने भांजे के साथ साथ उसके दोस्त मोहित को भी अपने हौस का शिकार बनाया। तुम्हारी इस घिनौनी हरकत की वजह से मोहित को सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। ये तो अंकुर ने अपनी जान गंवा दी होती अगर उसके पिता वक्त पे समझदारी से काम ना लेते। लानत है तुझ पे। छी, अरे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तो ये शर्म नहीं आई? तू मर तू। अंकुर, तू इतना सब कुछ सहता रहा और मैं सारा दिन तुझे डांटती रही, पता नहीं क्या क्या कहती रही। एक माँ होकर भी मैंने तेरे मन की बात जानने की कोशिश तक नहीं की। मुझे माफ कर दे। मम्मी, आई एम सॉरी। अंकुर और मोहित महज 15 साल के बच्चे एक गहरी साजिश का शिकार हो चुके थे, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकार के गहरे कुएं में समा गया था। अफसोस की बात तो यह है कि उन दोनों मासूमों में से एक मासूम मोहित इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस बेचारे ने अपनी जान दे दी। इस यौन शोषण का अपराधी और कोई नहीं, उनका सबसे करीबी रिश्तेदार था। इस अपराध को रोका जा सकता था दोस्तों, अगर अंकुर अपने माता पिता से सलाह ले लेता तो। इस अपराध को रोका जा सकता था अगर अंकुर की खामोशी उसके माता पिता को पता चल गई होती तो। इस अपराध को रोका जा सकता था अगर मोहित अपने माता पिता से इस अपराध के बारे में बात करता तो। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। यह दिल दहलाने वाली दुर्घटना एक सोशल नेटवर्किंग साइट के गलत इस्तेमाल के कारण हुई है। दोस्तों, जरूरी है कि हम अपने बच्चों को इंटरनेट का सही उपयोग बताएं। शारीरिक शोषण एक घिनौना अपराध है और यह अपराध तेजी से हमारे समाज में फैल रहा है। इसका कारण है कि अपराधी हमारा करीबी होता है। जरूरी है अलर्ट रहना। हम अपने बच्चों के गार्जियंस बनने के साथ साथ दोस्त बन के भी रहें और उनकी खामोशियों को पढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। वादा करता हूं कि अगले हफ्ते फिर किसी दिल दहलाने वाली कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी।